हेलो एवरीवन। डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। जो कैपेसिटर की अभी बात करेंगे उनमें से अभी ऐसे ऐसे सवाल को डिस्कस करने वाले हैं जो कैपेसिटर के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। और आपको मैं बता दूं बेसिकली न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल को करने से क्या होगा कि इससे रिलेटेड और सारे न्यूमेरिकल आपसे बनने लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 5 मिलीमीटर अपार्ट एंड 2 मीटर स्क्वायर एरिया, यानी 2 मीटर स्क्वायर एरिया वाले प्लेट को लेकर एक कैपेसिटर बनाया गया है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया गया है। ये आपको दिया गया है। तो सपोज कर लीजिए एक प्लेट ये हुआ और एक प्लेट इसी के पैरेलल एक और रखा गया है। इसकी एरिया ए हुई और इसके बिटवीन जो डिस्टेंस हुई वो डी हुई। तो डी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 5 मिलीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻³ मीटर। इसकी एरिया की मैं बात करूं तो एरिया है यहां पे 2 मीटर स्क्वायर, यानी जो प्लेट की एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है। अब बात करने वाला हूं यहां पे द प्लेट्स आर इन वैकम, यानी प्लेट है कहां तो वैकम में है। और यहां पे कंप्यूट द कैपेसिटेंस, यानी बोल सकते हो फाइंड द कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटी फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। वो भी किसका, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपने देखा कि इन दो प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। तो अब क्या करोगे, तो सबसे पहले गिवन वैल्यू मैंने लिखा। अब इसके बाद यहां पर अप्लाई करेंगे इसकी फॉर्मूला। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होती है उसकी कैपेसिटी की फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो होता है एप्सिलॉन नोट ए और बाई होता है। अब आता हूं यहाँ पे सी को लेकर, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट हुआ। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 एस आई सिस्टम में होता है। और सभी बातें यहाँ पर एस आई में कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन नोट ए का वैल्यू 2 दीजिए और इसके बाद यहाँ पे डी की वैल्यू कीजिए। तो डी की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां से, अब अप्लाई करता हूं, ये तो फैराड में आ जाएगा। अब यहां से 8.85 होगी और साथ ही साथ इंटू 2 होगी और यहां पर ऊपर चला जाएगा, ये 5 नीचे होगा। ठीक है। तो अब यहां से 10⁻, ये -12 है, +3 जाएगा, -9 हो जाएगा। अब देखो इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए। 8.85 को जब 5 से डिवाइड कर लीजिएगा और इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इतना, देखिए इसको यहां पर ऐसे कर सकते हो, इसको कैलकुलेशन, तो इसको तो आप सिंपल से डिवाइड कर देना 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, और इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और इसको लिख देना है नैनो फैराड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बिकम्स 4/3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू if a dielectric slab of thickness t is equal to d by 2 is inserted between the plates, find the dielectric constant of the slab। देखिए आपको बोला गया कि एक पैरेलल मतलब एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 4/3 टाइम्स हो जाता है किसका, ओरिजिनल का। लेकिन कब, जब उस प्लेट के बिटवीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो थिकनेस है वो टी है, जो डी बाई 2 दे रखा है। तो सबसे पहले यहां पे लेता हूं कंडीशन फर्स्ट, यानी ये देखिए कैपेसिटर बना,
इसका प्लेट एरिया ये बना और इसका सेपरेशन डी। तो इसकी कैपेसिटी जब लोगे तो एप्सिलॉन नोट ए बाई डी आएगा। होगा ऐसा? ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां से अब आगे नेक्स्ट नंबर में है कंडीशन नंबर 2। अब देखिए प्लेट वैसा ही रहेगा, बस लाना है डाइलेक्ट्रिक। एरिया वही है, एरिया में कोई चेंजिंग नहीं, बट इसके हाफ पार्ट को यहां से ऐसे क्या कर दिया गया, मीडियम इंसर्ट किया, जिसकी थिकनेस टी है और इधर तो एयर है, तो ये जो थिकनेस है ये डी बाई 2 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने के माना। अब देखो यहां से ई मीडियम तो एयर है और दूसरा मीडियम डाइलेक्ट्रिक, यानी इस प्लेट के बिटवीन दो मीडियम आ, कैपेसिटी सी डैश होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट ए बाई फर्स्ट मीडियम का थिकनेस T1 बाई एप्सिलॉन 1, सेकेंड मीडियम का T2 बाई एप्सिलॉन। तो ए हो जाएगा एप्सिलॉन नोट ए बाई T1, T1 का वैल्यू आएगा D बाई 2 और यहां से एप्सिलॉन 1 ये तो 1 आएगा क्योंकि एयर है, और प्लस ये होगा T2 D बाई 2 एप्सिलॉन 2, तो ये सेकेंड मीडियम का K है। हो गया ऐसा? और यहां पे अब देखिए ऐसा कर रहा हूं, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए है बाई डी बाई 2, डी बाई 2, डी बाई 2 कॉमन कर लिया मैंने, तो 1 प्लस 1 बाई के हो जाएगा। हो गया ये? अच्छा, अब यदि हम बात करें यहां पे कि ये जो है से फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है, सेकेंड हो गया। लेकिन इसमें बोला कि जब मटेरियल डालते हो, डाइलेक्ट्रिक डालते हो, तो कैपेसिटी कितना हो जाता है, 4/3 हो जाता है ओरिजिनल। तो देखिए जो सी डैश है वो 4/3 टाइम्स है ओरिजिनल का। तो अब यहां से लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। सी डैश की वैल्यू लाइए तो एप्सिलॉन नोट ए है बाई डी बाई 2 है इंटू 1 प्लस 1 बाई के है इज इक्वल टू 4/3 इंटू सी है, तो एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, यही तो है। देखिए यहां पर सी डैश के जगह पे एप्सिलॉन नोट डी बाई 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई और सी के जगह पे एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। अब यहां से मैं डिस्कस करूं तो सबसे पहले देखिए एप्सिलॉन नोट ये कैंसिल, डी से डी, डी से डी कैंसिल, हो गया ऐसा। 2 ऊपर लेकर चले जाएंगे तो 2/1 प्लस 1 बाई के इज इक्वल टू 4/3, यही तो हो। अब देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, तो इधर से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा द्वितीय 6, है ना। इधर आएगा तो मल्टीपल कीजिए, 4 आएगा प्लस इसमें आएगा तो 4/k आएगा। हो गया। अब देखो इधर से आएगा तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 4/k, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4/k, तो k इधर आ जाएगा तो 4/2 कैंसिल आउट कर दीजिए, सो k इज इक्वल टू 2 आएगा। मैटर सॉल्व। k की वैल्यू निकल गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल गई, इतना। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे है यहां पर देखिए ये कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट ये वाला फ्लैट है ऑफ एरिया ए एंड ए सेकेंड प्लेट हैविंग ए स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर। देखो सीढ़ी नुमा है, आई सोन इन फिगर। द विड्थ ऑफ ईच स्टेयर इज ए, मतलब इसका विड्थ कितना है, ए है, ए है, ये है, ए इक्वल है, ठीक है। और इसकी हाइट जो है ये वाला बी है,
ये हाइट बी है। हो गया ऐसा। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली। इस असेंबली के लिए आपको कैपेसिटी निकालनी है, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक देखो कैपेसिटर ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो इसकी कैपेसिटी C1 हो, इसकी C2 हो, इसकी C3। तो ये वाला एरिया कितना होगा, A/3 होगा। इसका एरिया कितना होगा, A/3। इसके लिए भी एरिया A/3। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फ्लैट प्लेट था वो तीन जो है से स्टेयर लाइक में डिवाइड होगा, और तीनों का देख रहे हैं लेंथ इक्वल इक्वल, तो इक्वली डिवाइड कर देगा। तो अब बात करते हैं कि यदि आप इसको प्लस मान लेते और इसको आप माइनस मान लेते हैं, तो आप जो प्लेट देख रहे हैं ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि प्लस से अटैच है। और ये वाला प्लेट यहां पर देख रहे हैं, तो ये वाला प्लेट क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। तो इस केस में C1 का, C2 का, C3 का आप देख रहे हैं ए पर अटैच है पॉजिटिव, सभी का माइनस जो है बी पे कनेक्ट, यानी इस तरीके से C1, C2, C3 सभी जो आ रहा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहा है। कौन कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले C इक्विवेलेंट लूंगा जाके, तो C इक्विवेलेंट होगा कितना, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। अब देखो यहां से C1 की बात करें तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नोट एरिया A/3, और बाई सेपरेशन, सेपरेशन इसका इस दोनों प्लेट के बिटवीन D, तो आ जाएगा D प्लस C2 के लिए एप्सिलॉन नोट एरिया A/3 बाई यहां से यहां तक D और फिर B, तो D प्लस B हो जाएगा, प्लस फिर आएगा एप्सिलॉन नोट A और बाई 3 होगा ये, और डी होगा प्लस डी प्लस बी और फिर प्लस बी, तो डी प्लस 2b होगा ऐसा। अब देखिए यहां से C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A/3, एप्सिलॉन नोट A/3, एप्सिलॉन नोट A/3 आप कॉमन कर लिया, कॉमन मैंने कर लिया, तो 1/d होगा प्लस 1/d प्लस b होगा प्लस 1/d प्लस 2b होगा। या तो आप इतना ही पे रहने दे सकते हैं, या तो इन सब का आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A/3 होगा, एलसीएम में D आएगा और इंटू D प्लस B होगा इंटू D प्लस 2b होगा ऐसा। अब देखिए सबसे पहले आते हैं, D कैंसिल होगा, ये दोनों बचेगा, दोनों मल्टीप्लाई, तो दोनों मल्टीपल होके यहां पहुंचेगा, तो D स्क्वायर कीजिए प्लस D इसके पास आएगा तो 2BD प्लस, ये तो हो गया D, B को ले जाएगा प्लस BD होगा प्लस 2B स्क्वायर हो गया प्लस। अब देखिए यहां पे फिर आगे बढ़ते हैं, अब सेकेंड के पास जाइए, तो D प्लस B कैंसिल होगा, ये दोनों बचेगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, D स्क्वायर प्लस 2BD, D स्क्वायर प्लस 2BD प्लस, अब देखिए अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो अब आएगा D स्क्वायर प्लस BD हो गया ऐसा। अब देखिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A/3 होगा। अब देखो D स्क्वायर है, 2D स्क्वायर है, ठीक है, यहां से सब जो मल्टीपल करके मैंने लाया, तो यहां पर
बारी बारी से। 2d² नहीं, ये 2b, एक सेकेंड चेक कर लें। यहां पे आएगा 2b² आएगा, यहां पे ये मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है। अब देखो यहां से अब बारी बारी से चलते हैं। डी स्क्वायर तो 3d² प्लस, फिर देखो 2bd 3bd और फिर 3bd यानी 6bd हो गया। अब देखिए आ जाएगा यहां पे 2b² प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 2b² और नीचे रख सकते हैं यहाँ पे d इंटू डी प्लस बी आएगा, और ये क्या आएगा d+2 हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां पे दे रखा है सिचुएशन, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेक एज शोन इन फिगर, फाइंड कैपेसिटेंस एंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पे इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पूछा है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर ऐसा कीजिए कि कैपेसिटेंस निकाल, तो ए और बी के बीच कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट मीडियम है, ये क्या है सेकेंड मीडियम। तो इस केस में ऐसा कर सकते हो कि इसको बनाने का दो मेथड, एक तो है कि आप यहां पर प्लस मान लें और यहां पर माइनस मान लें, ठीक है। तो ये प्लेट पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, तो इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे सीरीज में हो गया, प्लस माइनस अटैच है। तो सबसे पहले C1 लिख लीजिए, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A, लेकिन इसके साथ एप्सिलॉन नोट के साथ क्या मल्टीपल होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, और एरिया तो ये रहेगा पूरे प्लेट का। सेपरेशन कितना आएगा d/, इसको लिख सकते हो 2 एप्सिलॉन नोट K1A और बाई d आएगा। उसी तरीके से सेकेंड कैपेसिटी ले लो C2, तो ये क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नोट K2A आएगा, बाई d/2 आएगा, ऊपर 2 लेकर चले जाएंगे, एप्सिलॉन नोट K2A और बाई d आ जाएगा। दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ऐसा करते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C इक्विवेलेंट तो 1/C1, तो ऐसे केस में D ऊपर चला जाएगा और ये क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नोट K1A आएगा, प्लस फिर ऐसा होगा 1/C2, तो फिर वही बात आएगी D ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 2 एप्सिलॉन नोट K2A आ जाएगा। हो गया ऐसा, दे दिया गया। अब देखो 1/C इक्विवेलेंट, तो D/2 एप्सिलॉन नोट A, D/2 एप्सिलॉन नोट A। तो अब यहां पर देखो डिस्कस करते 1/C इक्विवेलेंट होगा। अब C इक्विवेलेंट आया तो देखिए यहां से कॉमन करना चाहता हूं, तो कॉमन कितना आएगा D/2 एप्सिलॉन नोट A, तो यहां से आ जाएगा D/2 एप्सिलॉन नोट A, ठीक है, और इंटू 1/K1 प्लस 1/K2, दोनों में यहां से बच रहा D/2 एप्सिलॉन नोट A कॉमन करने के बाद 1/K1 1/K2 बच रहा, ठीक है। तो यहां से ऐसा मैंने लिख दिया। अब देखो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल D/2 एप्सिलॉन नोट A और इनटू K1 और K2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये होगा K2 प्लस K1, ठीक है। तो देखो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पलटी मार दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नोट A बाई, यहां पे D आएगा, इंटू K1 K2 बाई K1 प्लस K2 आएगा,
मतलब ये क्या आ गया, यहां पर C इक्विवेलेंट आ गया। अब यहां पे देखिए रूल ये है कि यदि मैं बात करूं, ये तो आया C इक्विवेलेंट, लेकिन K इक्विवेलेंट चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल, यदि मटेरियल नहीं होता तो कैपेसिटी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, लेकिन मटेरियल लाने से कितना आ गया 2k1k2 बाई k1 प्लस k2। यही क्या है, इस पूरे को क्या बोलेंगे, के इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब देखिए आगे यहां पर दे रखा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज टू लेयर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक एज सोन इन फिगर, ठीक है, दे रखा है। अब यहां से दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले ये दोनों पॉइंट के बिटवीन एक बैटरी अटैच किया गया, सेल अटैच किया गया है। तो अब पूछा गया है कि इन दोनों के बिटवीन जो वोल्टेज होगा वो कितना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कैपेसिटर बन रहा, इसकी जो कैपेसिटी हो C1 हो, इसकी कैपेसिटी C2 है, यानी यही कनेक्टेड किया गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक का लेना है, मतलब इस सिस्टम का और इस सिस्टम का, ठीक है, पोटेंशियल निकालना होगा तब रेशियो निकाल। तो सबसे पहले कैपेसिटी निकाल ली। तो आप जो देख रहे हैं C1, ये आने वाला है एप्सिलॉन नोट, ये आएगा K1 एरिया ए, और बाई सेपरेशन जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है D। अब आएगा C2, तो एप्सिलॉन नोट, और अबर आएगा K2 और एरिया ए और बाई सेपरेशन 2D। इन दोनों की यदि मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए एक पॉइंट है, एक कैपेसिटर ये हुआ, इसकी कैपेसिटी C1 है, दूसरा कैपेसिटर ये बन जाएगा, दूसरा मटेरियल वाला, एक इसका और एक इसका, और इन दोनों को एक सेल से अटैच कर दिए। जैसी सेल से अटैच करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव से, तो इस पर चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू। तो अब ये बातें हो गई कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो चार्ज दोनों पर सेम होगा। तो चार्ज जब सेम होगा तो यहां से वोल्टेज V1 लोगे, तो देखिए Q इज इक्वल टू होता है C भी बेसिक फार्मूला, तो V इज इक्वल टू Q बाई C1, और V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, ऐसा होगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज इक्वल ही जाएगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन। अब रेशियो निकालना है V1 बाई V2 का। तो अब देखो रेशियो मैं लाता हूं, तो रेशियो V1 बाई V2, तो एक हो जाएगा Q बाई C1, अदर हो जाएगा Q बाई C2, और यहां पे Q ने Q को बर्बाद किया तो C2 ऊपर जाएगा, C1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा C2 की वैल्यू लोगे तो V1 बाई V2 होगा, C2 ले लिया जाएगा, C2 की जो वैल्यू है वो कितना है, एप्सिलॉन नोट K2 ए बाई 2D, एप्सिलॉन नोट K2A बाई 2D। C1 की वैल्यू ले लीजिए, तो C1 कितना है, एप्सिलॉन नोट K1A बाई D। अब देखो एप्सिलॉन नोट K1A बाई D हो गया ऐसा। अब देखो D ने D को कैंसिल कर दिया, ठीक है, और इसके बाद यहां से ऐसे रख सकता हूं, देखिए ये जो है एप्सिलॉन नोट K2A बाई 2, और ये क्या बच रहा एप्सिलॉन नोट K1A, इसमें कैंसिल आउट कीजिए तो एप्सिलॉन नोट ए कैंसिल, तो V1 बाई V2 हो जाएगा, K2 आएगा बाई 2K1 आएगा। अब देखो V1 बाई V2 ले लूंगा तो K2 की वैल्यू दीजिए 6 आएगा, K2 का वैल्यू 6 हो गया, बाई 2K1 ले लीजिए, K1 का वैल्यू 2 ले लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कीजिए 3 आएगा, यानी V1 बाई V2 आ जाएगा, तो 3 बाई 2 आ जाएगा।
हो गया ऐसा। तो यहां से V1 बाई V2 इज इक्वल टू 3/2, यानी रेशियो निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। यहां पे नेक्स्ट में दे रखा है टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर हैव रेडियाई 27 एंड 30 मिलीमीटर। यानी देखिए दो कॉन्सेंट्रिक है, एक ये हो गया तो इसकी रेडियस ए होगी, एक ये हो गया इसकी रेडियस बी होगी, यही ना। तो रेडियस ए की बात करूं तो ए है 27 मिलीमीटर है, यानी 27 इंटू 10⁻³ हो गया ऐसा। बी में आ जाइए तो ये क्या है 30 मिलीमीटर है, यानी 30 इंटू 10⁻³ अब देखो रेस्पेक्ट कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम व्हेन ए नंबर में आउटर स्फीयर इज अर्थेड। ठीक है, यदि आउटर स्फीयर को आप अर्थेड करते हैं तो कैपेसिटी निकालिएगा तो 4πε0 AB बाई B माइनस ए आएगा। हो गया ऐसा। तो यहां पे 4πε0 देखिए यहां पे होता क्या है, सो देखिए एस आई में यदि 1/4πε0 आया तो एस आई में इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती, तो पलटी मार दीजिए तो ये आ जाएगा 1/9 10⁻⁹ इंटू ए बी। तो ए बी लीजिए तो ए का वैल्यू कितना आएगा 27 10⁻³ इंटू क्या आएगा बी, तो ये हो जाएगा 30 10⁻³ बाई क्या आएगा बी माइनस ए, बी में ए को माइनस कर दीजिए तो 30 में 27 जाएगा 3 होगा और इंटू क्या आएगा 10⁻³ हो जाएगा। यहां से देखिए कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल आउट हो गया ये। ठीक है, और ये देखिए 3 और 9 27 इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा यहां से सो देगा इज इक्वल टू यहां पर आएगा 30 इंटू -3 है और ये जाएगा -9, देखिए तो 10⁻⁻12 बना फैराड। तो यहां पे क्या आएगा 30 और ये आएगा पिको फैराड, होगा 30 पिको फैराड। सेकेंड में है इनर स्फीयर इज अर्थ, यदि इनर वाले को अर्थ से कनेक्ट करें, अभी तो आउटर को किए इनर को करोगे तो यहां पर रूल है, देखिए इनर को करने के लिए यहीं पे अब अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए सेकेंड नंबर, तो इनर के लिए सी होगा तो सी इज इक्वल टू होगा 4πε0। इसका कंसेप्ट होता है फॉर्मूला B² बाई B माइनस के। जब इनर अर्थेड रहेगा तो इसका वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻⁹ होता, लेकिन 1/4π रहता ε0 तब, तो ये होगा 1/9 इंटू 10⁻⁴ B² ले लीजिए तो B तो ये वाला है ना जी, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻3 30 इंटू 10⁻⁻3 बाई B माइनस ए 30 माइनस 27 तो 3 10⁻⁻3 हो गया। अब यहां पर समझ इसमें कंडीशन है कैंसिल होने वाला, ये और ये तो कैंसिल हो जाए। ठीक है ऐसा। अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा 3 से कैंसिल तो 10 आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए ये भी 3 से कैंसिल होगा 10 आएगा, तो 3 से ये होगा तो 3 आएगा, तो 1/3 इंटू 10⁻⁻9 10 10 10⁻², यहां से -1 आएगा, यानी इसको लिख सकते हो 1/3 10⁻⁻10 फैराड आएगा। हो गया ये। अच्छा अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट।
अब नेक्स्ट में है क्या सो देखिए, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सोन इन फिगर। यानी फिगर में आपको दे रखा है कैपेसिटर, जो देख रहे हैं यहां से इस तरीके से अरेंज है। तो ये जो पॉइंट है यदि इसको प्लस मान ले और इसको माइनस मान, तो ये जो है प्लस होगा, इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से ये माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया K1 वाला, ये हो गया K2 वाला, ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो यहां पर ऐसा कर सकते हो, C1 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर एप्सिलॉन नोट A आएगा, लेकिन इसके साथ K1 रहेगा फर्स्ट के साथ, ये होगा C1 वाला, एप्सिलॉन नोट K1A बाई डी बाई 2 होगा, 2 ऊपर लेकर चले जाओ, एप्सिलॉन नोट K1A बाई डी आएगा। C2 ले लीजिएगा तो एप्सिलॉन नोट K2A आएगा, पाई डी बाई 2 आएगा, 2 ऊपर लेकर चले जाएगा, एप्सिलॉन नोट K2A और बाई डी आएगा। दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज में जब रहेगा तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट, वही तो बोल रहा है कि आपको कैपेसिटेंस निकालना है इस सिस्टम का, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट, तो 1 बाई C1 का वैल्यू दोगे तो D ऊपर चला जाएगा और A हो जाएगा 2 एप्सिलॉन K1A प्लस इसका D ऊपर चला जाएगा 2 एप्सिलॉन नोट और ये क्या आएगा K2, ऐसा होगा। तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट D बाई 2 एप्सिलॉन नोट, ये कॉमन कर, D बाई 2 एप्सिलॉन नोट ये कॉमन कर लिए, तो 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 हो गया, 1 बाई सी इक्विवेलेंट आएगा D बाई 2 एप्सिलॉन नोट ए, एलसीएम ले लोगे K1 K2 तो ये आ जाएगा K2 प्लस K1, हो गया ऐसा। पलटी मार दो अब इसको, सी इक्विवेलेंट, अच्छा यहीं पे करना होगा तो इतना ही पे कर देते हैं, सी इक्विवेलेंट, देखिए 2 एप्सिलॉन नोट ए और बाई क्या आएगा D आएगा, हो गया ऐसा। K1 K2 ऊपर ले लीजिए, K1 K2 ऊपर ले लीजिए, K1 प्लस K2 हो जाएगा, हो गया ये। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आते हैं इस तरीके का सवाल, सवाल में क्या है जरा ये देख लीजिए एक बार। सवाल में है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर शोन इन फिगर, द प्लेट एरिया इज ए, यानी ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये प्लेट है, इसकी एरिया ए है, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी, और इसकी सेपरेशन की बात करें तो ये सेपरेशन डी है। वही सेम सिचुएशन इसके लिए, ठीक है। अब देखो तो यहां पर मैं बात करूं कि, ठीक है, यहां पर डिस्कस करूं तो यहां पे क्या होगा, इसकी सेपरेशन डी है, तो सबसे पहले देखिए दोनों पॉइंट के बिटवीन निकालनी है, तो एक को प्लस मान लो और एक को माइनस मान लो। इस पॉइंट से जितने लोग कनेक्ट होंगे सभी पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये प्लेट पॉजिटिव हो गया। और देखिए ये आया ऐसे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी प्लेट पॉजिटिव हो। अब देखिए इससे और कनेक्ट है नहीं, माइनस वाले के पास चलिए, माइनस वाले के पास मैंने आया तो ये है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर से आइए नेगेटिव 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 नेगेटिव, हो गया ये। अब यहां पे समझिए, सबसे पहले इस प्लेट की जो प्लस माइनस है एक कैपेसिटर बन गया, प्लस माइनस है दूसरा कैपेसिटर, माइनस प्लस है तीसरा कैपेसिटर, लेकिन तीनों के लिए सेपरेशन सेम, तीनों के लिए एरिया सेम है, तो तीनों की कैपेसिटी आपस में इक्वल है, यानी C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, जो कि कितना आएगा, एप्सिलॉन नोट A बाई डी आएगा, होगा ऐसा, दे दिया गया। तो अब देखो ये तीनों तो पैरेलल में है,
तो जब तीनों पैरेलल में है, क्योंकि सबका प्लस एक जगह, C1 का, C2 का, C3 का, और ये तीनों का माइनस माइनस सब एक जगह पे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों तो इक्वल है, तो इसको लिख दोगे 3 एप्सिलॉन नोट A और बाई D, यही तो होगा। ठीक है, अब देखिए इसके पास आ जाए, फिर सेम सिचुएशन अप्लाई करें, इसके लिए प्लस और इसके लिए माइनस ले लिया मैंने। सेपरेशन तो वही है, कोई भी दो प्लेट लो लगातार डी होगा, एरिया ये होगा। तो अब बात रही कि जैसे ही आपने प्लस अटैच हुआ प्लस से, तो इससे ए प्लस 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 प्लस, ये भी प्लस 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 हो गया। अब देखो माइनस से अटैच किए हैं, तो उससे जो भी प्लेट कंसीडर होगा, कनेक्ट होगा, तो ये माइनस माइनस माइनस, इधर से आ जाइए माइनस माइनस होगा। अब देखो कैपेसिटर जो बनता है वो प्लस माइनस से बनता है, ठीक है, तो यहां पर प्लस माइनस से जब बनेगा, तो ये माइनस प्लस मिला, तो ये कैपेसिटर बना, ये प्लस प्लस बन रहा है, मिल रहा है, तो यहां पे देखने को मिलेगा कि प्लस प्लस है तो कैपेसिटर नहीं बनेगा, प्लस माइनस है तो कैपेसिटर बनेगा, तो ये C2। तो अब यहाँ पे C1 और C2 दो ही कैपेसिटर बन रहा है, और दोनों का प्लस एक जगह पे, दोनों का माइनस एक जगह पे, यानी दोनों कौन कॉम्बिनेशन में जाएगा, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएगा। ठीक है, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो C1 और C2 तो इक्वल अमाउंट का होगा, तो C1 और C2 जब इक्वल अमाउंट का होगा तो लिख लीजिए C1 इज इक्वल टू C2, जो एप्सिलॉन नोट A बाई D होगा। अब देखो C इक्विवेलेंट लोगे तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो C1 प्लस C2 होगा, दोनों को ऐड कीजिएगा, दो बार ऐड होगा, एप्सिलॉन नोट A बाई D हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नोट A बाई D आएगा। हो गया ये। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर शोन इन फिगर। अब देखिए यहां पे इस सिचुएशन में ये क्या है, प्लस है, और ये क्या है, तो माइनस है, प्लस माइनस दे दिए। दोनों की बात करूं तो ये दो पार्ट में इधर डिवाइड हो गया, A/2 हो गया, A/2 हो गया, तो ये क्या है, D डिस्टेंस है। तो यहां पे मैं कैपेसिटी की बात करूं तो C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट K1 A/2, और बाई क्या आएगा, D आएगा। फिर उसी तरीके से इस पार्ट का बात करूं, इधर वाले का, तो एक पार्ट इधर बन गया A/2 एरिया का, तो C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट K2 A/2, एरिया डिवाइड होगा, तो यहां पे D हो जाए। ठीक है, दोनों की बात करूं अब, तो सबसे पहले देखिए यहां पे ये प्लस है, तो ये प्लस प्लस, इसका भी प्लस प्लस, ये माइनस है, तो यहां पर ये माइनस 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 माइनस, तो कौन सा कॉम्बिनेशन में जाएगा, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, दोनों का प्लस एक जगह, दोनों का माइनस एक जगह, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस केस में आ जाएं आप, तो यहां पर क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, क्यों, प्लस प्लस ऐड है एक जगह पे, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट K1A बाई 2D प्लस एप्सिलॉन नोट K2A बाई 2D। हो गया ऐसा, तो यहां पर एप्सिलॉन नोट A बाई 2D, एप्सिलॉन नोट A बाई 2D इंटू क्या आएगा, K1 प्लस K2 आएगा, तो ये क्या आ गया, C आ गया, यानी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाई 2D इंटू K1 प्लस K2। तो ये चीजें हो गई। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर शोन में, यानी आप देख रहे हैं कि 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। पहली बात ए रेडियस वाला, और देखो
यहां पर एक रेडियस को बी मान लो, दोनों सी माना गया, बी रेडियस, और ये क्या है, लास्ट वाला सी है। तो ए और बी, देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप जो देख रहे हैं ए पॉइंट, इसको प्लस मान लीजिए, ये माइनस मान लीजिए, ठीक। तो ये जो कैपेसिटर बना, ठीक है, देखिए सबसे पहले ये प्लस 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 से कनेक्ट हो, तो इसका इनर माइनस होगा, माइनस 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 माइनस, ये प्लस माइनस मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है। समझिए बात, कितना रेडियस वाला, ए रेडियस और बी रेडियस, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो यहां पर C1 होगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये होगा ए बी बाई बी माइनस ए, लेकिन इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, तो इसके साथ के आ गया। हो गया। अब बात को समझिए नेक्स्ट। तो ये जो है से माइनस जब हुआ तो बाहर वाला क्या होगा, प्लस प्लस प्लस। क्यों, क्योंकि प्लस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसमें जब होगा तो प्लस के नजदीक वाला में माइनस और दूर में प्लस, ठीक है। वही सिचुएशन यहां होगा, इधर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, और बाहर जो प्लस होगा वो माइनस कनेक्ट है तो न्यूट्रल बना देगा, तो फिर वो प्लस और माइनस मिलके एक और कैपेसिटर बनाया, ठीक है। तो इसका होगा कैपेसिटी C2, किसका, जिसका आउटर रेडियस C होगा और इनर रेडियस तो यहीं तक न होगा, तो यहां तक कितना है, B है, तो यहां पर बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नोट C माइनस बी, नहीं, यहां पर हो जाएगा सिचुएशन, ये हो जाएगा BC बाई C माइनस बी। हो गया। कौन सा कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस, फिर देखो माइनस प्लस है, प्लस माइनस मिलके एक कैपेसिटर, आई प्लस माइनस मिलके एक कैपेसिटर, तो दोनों का जो माइनस एक का माइनस एक का प्लस अटैच है तो सीरीज में जाएगा, तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, यही तो होगा। अब देखो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1, तो B माइनस सी, सॉरी B माइनस ए ऊपर जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट के, और कौन आएगा, ए बी आएगा, प्लस 1 बाई C2, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, C माइनस बी ऊपर चला गया, बाई नीचे रह गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट C, यही तो है। अब यहां से जो कॉमन है वो कॉमन कर लीजिए। कॉमन क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट है, हाँ कॉमन है ना, तो कर लीजिए कॉमन। देखिए 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन है, ठीक है। इसके बाद और कोई कॉमन है, ओके, एक और कॉमन है बी, यहां बी छूट गया है क्योंकि BC होगा, ये BC है, तो इसमें से बी कॉमन है एक, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट बी कॉमन है, तो एक और कॉमन ले लीजिए जो कि बी है। अब यहां से बचने वाला में कौन है, बी माइनस ए और बाई के, ये देखिए बी माइनस ए और बाई के, ये क्योंकि बी कॉमन हो गया, प्लस सी माइनस बी, देखिए सी माइनस बी बाई सी, बाई सी, हो गया ऐसा। अब एलसीएम लीजिए, 1 बाई सी इक्विवेलेंट, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। अब आएगा के ए सी, एलसीएम ले लीजिए, तो के ए से के ए कैंसिल होगा, सी इंटू बी माइनस ए हो, प्लस सी सी कट जाएगा तो ये जाएगा क्या चीज, के ए, ठीक है, के ए जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा,
के ये चला गया और ये आ जाएगा C माइनस बी। ठीक है, इतना दे दिया गया। अब पलटी मार दो, यहां पे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट के कर लीजिए, ए बी सी कर लीजिए। ठीक है, बाई क्या आ जाएगा, C इंटू बी माइनस ए प्लस के ए इंटू सी माइनस बी। यही तो आ गया कैलकुलेट करके। तो ये है आपका कैपेसिटर से रिलेटेड, कैपेसिटी का फार्मूला से रिलेटेड सवाल था।